हेलो गाइस, आपको मेरे एजुकेशन की दुनिया चैनल एजुकेशन की दुनिया में स्वागत है। मैं राम आज आपको पढ़ाऊंगा मोशन का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने एवरेज वेलोसिटी तक कवर कर लिया था। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। ये मेरे नोट्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे। ये मोशन पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था। मोशन पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसकी पीडीएफ अपने नोट्स खुद बनाए हैं। पीडीएफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये कहाँ गया? ये आ गया, देखिए। ये हमने पहले शुरुआत की और क्वेश्चन की, उसमें पहले जाता हूँ, पहले करता हूँ। बुक के नोट्स खोल रहा हूँ। ये खुल गया, तो फिर से वही आ गया। बुक नहीं खुली मेरी, यहाँ आ गई। ये देखिए, कल मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी तक पढ़ा दिया था। वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी तक पढ़ा दिया था। और ये यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे हमारे, v इजिकल टू यू प्लस ए टी वगैरह। तो यहाँ पे एसेलरेशन मैंने आपको बता दिया, रिटार्डेशन मैंने आपको बता दिया, एवरेज वेलोसिटी बता दिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता दिया, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, रिटार्डेशन सब मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ये सब मैंने आज आपको बता चुका हूँ। और ये मैंने क्वेश्चंस भी दिए थे आपको करने को घर से। तो इसके यार मैं एक अलग से डिस्कशन करूँगा अपने प्रैक्टिस सेट में। ओके, तीसरा लेक्चर जो मेरा पार्ट होगा वो प्रैक्टिस सेट के ऊपर होगा, जिसमें सारे क्वेश्चन कवर करूँगा, ये स्केलर क्वांटिटी वगैरह। तो अभी के लिए तो हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन पे आ जाता हूँ मैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मोशन, ये मैंने खुद लिखी है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने में बाद में टाइम दे दूँगा। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं यार, ये आपको पढ़ने ज़रूरी हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, इन नोट्स के द्वारा आप कवर कर सकती हैं। ओके, आज मैं ग्रीन पेन से पढ़ाऊँगा। ओके, चलिए, तो हम पहले शुरुआत करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड मोशन। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट इक्वेशन मोशन हमसे ये कहती है, इसमें हमारी इसमें हमारा वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकलता है। या वो कैसे निकलता है वो मैं बताऊंगा। इफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at is given that the velocity acquired by a body। एक इस वेलोसिटी है स्पीड में कुछ भी वर्ड लगा सकता हूँ। यहाँ वेलोसिटी की बात चल रही है तो मैं v का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या स्मॉल v का। इन टाइम t, एक ए पोजीशन से बी पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट गया, इनिशियल वेलोसिटी इसकी होती हुई u थी, जहाँ से वो चला। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मैंने आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं सीधा डिस्कशन नहीं करूँगा इतना, तो आपको पता होना चाहिए सब। इनिशियल वेलोसिटी u एंड सपोज इट subjected to uniform acceleration a, that after time t the final velocity become v। मतलब कुछ समय के बाद, मतलब t समय के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v हो गई। तो यार चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है हमारा? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, वही हमने यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया अपना, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी। वो हमने यहाँ से रिलेशन ड्राइव कर लिया। बहुत ईजी है यार, ये इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना, ये वाला ड्राइव करना बहुत ईजी है। ये बहुत ईजी है ड्राइव करना। ये देखिए, बस यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी है, तो हमने क्या करा, टी को उधर ले गए एक की तरफ, तो ए टी इजकल टू वी माइनस यू, तो वी इजकल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ये तो हमें चाहिए था। इसमें वी क्या है? वी हमारी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। ए क्या है? एक्सेलरेशन है। और टी क्या है? टाइम है। जितना टाइम में चेंज में, जो टाइम चेंज में लगता है उसको हम कहते हैं, उसी टाइम को हम टाइम टेकन फॉर चेंज कहते हैं, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज with respect to time is known as acceleration. Now we have to discuss the second equation of motion. Very easy. It is similar to the equation of first equation of motion. देखिए कैसे, बस यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम रिलेशन निकालते हैं हम। वहाँ पे देखिए हमने फाइनल वेलोसिटी और टाइम रिलेशन निकाला था, वहाँ पे डिस्टेंस नहीं थी। ये देखिए यहाँ पे डिस्टेंस एस नहीं है, पर यहाँ पे डिस्टेंस एस है, पर यहाँ बी नहीं है। फाइनल वेलोसिटी नहीं है पर इनिशियल है। तो हम क्या करते हैं, इट इज गिवन बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम टी। तो देखिए, सपोज द बॉडी हैज बी इनिशियल वेलोसिटी u एंड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a,
for time t. So the final velocity become v. Let the distance travel by the body in time be as. The distance travel मतलब जो टाइम लगा, जितना टाइम हमने डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है, वही है यहाँ पे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है v प्लस यू, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, मीन निकालना, अर्थमेटिक मीन निकालना मैंने आपको बताया था। ओके, तो ये आ गया, सही है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे, हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल। अब यार मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज स्पीड की इक्वल भी होती है। तो मैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम लिख सकता हूँ। मैंने डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लिख दिया, ठीक है, कोई बात एक ही है, सही है। तो और क्या कहते हैं यहाँ पे, हाँ, तो मैं क्या करूँगा, मैंने डिस्टेंस ट्रेवल एस डिस्टेंस ट्रेवल करी, सही है। एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू अपॉन 2 एन टू टी टाइम, सही है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मुझे v नहीं चाहिए, मेरे को डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन चाहिए। डिस्टेंस और टाइम रिलेशन के लिए मैं v को सब्सटीट्यूट करना है, मैं v को हटाना है वहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, v की जो वैल्यू है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन से v की जो वैल्यू आई थी, क्या आई थी, v इजकल टू यू प्लस 80। तो मैं v की वैल्यू u प्लस 80 डाल दूंगा यहाँ पे। क्या डाल दूंगा, v इजकल टू यू प्लस 80। यू प्लस 80 डाल दूंगा। फिर जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो u प्लस यू 2u हो जाएगा, और t को मैं अंदर ले आऊंगा, मल्टीप्लाई 2ut हो जाएगा, और t को इसके साथ लूंगा तो 80 स्क्वायर हो जाएगा, 80 इंटू टी 80 स्क्वायर। तो हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर एस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम टी। बस सिमिलरली, अब भाई आपको अगर पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आती है v इक्वल टू यू प्लस 80, आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो बस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसमें हमने वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन देखा था, दूसरी वाली में हमने डिस्टेंस और टाइम रिलेशन देखा था। अब हमें टाइम रिलेशन नहीं देखना है, हम क्या करेंगे, वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन देखेंगे। तो वो इन दोनों, अब मैं क्या करूँगा, मैं बहुत ईजी इक्वेशन बनाने के लिए, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन में इस टी की जो वैल्यू है, ये टी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जो वैल्यू टी है, उस टी की वैल्यू उठा के मैं दूसरी वाले में डाल दूंगा। यहाँ पे मैं टी की वैल्यू डाल दूंगा, मैं वी को चेंज नहीं करूंगा, इस बार मैं टी को सब्सटीट्यूट करूंगा। देखिए आगे, द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस रह गया, माफ कीजिए जब मैं फोटो ले रहा था ये इधर का रह गया, तो यहाँ पे एस आएगा, एस 2as, ठीक है। इट इज गिवन बाय द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए, एक्सेलरेशन ए, बॉडी ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एस, ठीक है। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड द फ्रॉम ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल टू यू प्लस 80, यहाँ से मैं टी की वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये टी की, मैं इक्वेशन 1 में रख दूंगा, ये इस वाली को उठा के मैं इस वाली इक्वेशन में रख दूंगा, फर्स्ट वाली में, हाँ। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर है, इसमें मैं टी की वैल्यू रख दूँ तो क्या आएगी, v माइनस यू अपॉन ए, तो 1 सॉरी प्लस 1/2a, फिर v की वैल्यू, टी की वैल्यू लग रही टी v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर, ओके। तो ये आ गया। अब मैं बात करूँगा, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, आपको एलसीएम लेना आता होगा। पहले तो मैंने इसके आइडेंटिटी खोल दी, मैंने आइडेंटिटी लिख के नहीं दिखाई है क्योंकि बच्चों को याद होती है, फिर मैं दोबारा लिखता हूँ कि ए स्क्वायर जो होता है, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी ये भी नहीं आएगा यहाँ पे, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही है। तो यहाँ पे मैं वही लाइन लगाई, ए स्क्वायर वी का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर माइनस 2vu, ठीक है। और इसका ए का स्क्वायर करूँगा, तो ए स्क्वायर, ए से एक ए से एक ये कट जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नहीं, हाँ सही है।
तो अब मैं बात करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा अंदर, यू को मैं अंदर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो यू भी हो जाएगा, और ये यू इंटू यू माइनस की यू स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा, यहाँ पे मैं 2a एलसीएम ले लूँगा। तो टू बचेगा, टू की मल्टीप्लाई आएगा 2u v माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu, ये से ये कट जाएगा। और बच्चा क्या हमारा, ये एक, ये माइनस का है, बड़ा है, ये छोटा है, तो माइनस के यू स्क्वायर बचेगा, माइनस के यू स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a आ गया। अब 2a को मैं ले आऊँगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो यार 2as वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, तो तो ये तो क्या कहते हैं, हाँ, तो ये इधर आया। अब मैंने एक स्टेप कम कर दिया है, वो स्टेप ये था कि इसको पहले मैं इधर लेके जाता, तो ये हो जाता 2as, यार ये माउस से लिखा नहीं आता बिल्कुल भी सही से, 2as इज इक्वल टू ओ प्लस यू स्क्वायर, इधर आके माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको रीअरेंज करूंगा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब यार ये इक्वेशन ऑफ मोशन इतनी आसान है ना, डेट का डेरिवेशन इतनी आसान से ना कि यार जब आप इनके क्वेश्चंस करोगे तो और भी आसान लगेंगे आपको। बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या रिलेशन है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इजगल टू यू प्लस ए टी, डिस्टेंस टाइम रिलेशन s इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन v स्क्वायर इजगल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ ली हैं। अब इनके करते हैं क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस आपको और कराऊंगा प्रैक्टिस सेट में, कवर करूंगा क्वेश्चन, और जो मैंने पहले क्वेश्चन दिए उनके आंसर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आज के, सही है, मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ इसकी, ए स्कूटर एक्वायर्ड ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पढ़िएगा, इसे समझ में आ जाएगा। एक स्कूटर है, एक्वायर्ड ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, एंड 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, मतलब पहले वो रुका हुआ था तब उनने चला है, 10 सेकेंड बाद उसकी स्पीड हो 36 किलोमीटर पर आवर हुई है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये कहना चाह रहे हैं आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, और टाइम 10 सेकेंड लगा या इसकी स्पीड इतनी होने में। हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। अब देख, ये v है, t है, u है, तो v और t में रिलेशन निकाल के हम a निकाल सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं यार, हम s और उसमें u में रिलेशन निकाल, t में रिलेशन निकाल करें, क्योंकि उसमें s है, s नहीं है हमारे पास, इसलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर, मैंने आपको इसको कन्वर्ट करना ही बताया था किलो, क्योंकि देखिए ये किलोमीटर पर आवर में, और टाइम में दे रखा है सेकंड में, टाइम में दे रखा है सेकंड में, और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड करने 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आवर में बदलेंगे तो 1/60 इंटू 1/60, सही है। इससे क्या करेंगे, सॉल्व, तो हमारे पास आ जाएगा, तो ये हाँ क्या आ जाएगा, तो ये आया हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। इसको कैलकुलेट करके 10, देख कितना ईजी था। या आप जी मेरे को आप खुद करके बताओ, मैं टाइम स्टैम्प लगा के मेरे को बताना इसका आंसर क्या आया, पहले आप इसको याद कर लो। ये कह रहा है ए मूविंग ट्रेन, एक चलती हुई गाड़ी इज ब्राउट टू बी अ रेस्ट, जो रेस्ट में आ गई मतलब चलते चलते रुक गई। ये कह रहा है ए मूविंग ट्रेन इज ब्राउट टू बी अ रेस्ट विद इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के अंदर, आप बाई अप्लाइंग अ ब्रेक्स, उन्हें ब्रेक्स लगाई ट्रेन ने तो रुक गई। द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू द ब्रोकन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन दे रखा है, मतलब एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। ये हमसे पूछ रहा है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि इसकी फाइनल वेलोसिटी भाई इनिशियल वेलोसिटी तो चला होगा कहीं से, तभी तो रुका ही है, ये चल लिया होगा तभी तो रुका ही चलते चलते। वाई अकॉर्डिंग टू मोशन, वो गाना है ना, चलते चलते यूं रुक जाता नहीं, हाँ यही मोशन है, यही फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी ने हमसे पूछी है क्या होगी, और एक्सेलरेशन -2 क्योंकि रिटार्ड हो रही है भाई। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, जो फाइनल वेलोसिटी जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी कुछ है तो माइनस होगा क्योंकि रिटार्ड घट रही है, वेलोसिटी घट रही है। तो डिक्रीज इन वेलोसिटी क्या होता है हमारा रिटार्डेशन। मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट था उसमें पढ़ा था रिटार्डेशन क्या होता था यार। मेरी पहली वीडियो देखना, उसके बाद ये दूसरी वीडियो देखना, तो आपको यार ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इस वीडियो में। ओके, तो t = 20 सेकेंड, v = u+80। अब v = u+80 का इस्तेमाल करके हम यहाँ से क्या लगा लेंगे, u। यहाँ से क्या लगा लेंगे, u। देखिए कैसे, v पता है 0, u पता है पता नहीं, ये तो निकालना है, और a पता है -2, t पता है 20। अब मैंने यहाँ माइनस साइन आपको बता दिया रिटार्डेशन है, ओके, इसलिए मैंने यहाँ माइनस साइन लगाया। तो u इसका आया 40 मीटर पर सेकेंड। इसको इधर लेके गया। भैया फिजिक्स में यार एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, अगर आप ऐसे करके लेके आओगे ना, टीचर तो आपको मतलब माइनर मिस्टेक मार के छोड़ देगा। पर हमारे जो सर थे ना वो हमें इसी बात पर डांटते थे, कभी यार ऐसे करके मत लिखना, जो हमसे पूछा उसको पहले और जो हमारा निकल गया उसको बाद में =2 के साइन आके लिख देना, ठीक है। अगर आप इसको इधर लिख दोगे, इसको इधर लिख दोगे तो यार गलत होगा यार, ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो ये माइनर मिस्टेक ही हमारी आगे चल के प्रॉब्लम बन सकती है। तो मिस्टेक्स बताएं और यूनिट जरूर लिखें यार। यूनिट का तो यार इसमें खासकर रोल है, सबसे बड़ा रोल इनका यूनिट का ही है। अगर यूनिट नहीं तो हाफ मार्क्स या 1 मार्क कट ही जाएगा। क्या पता अगर कोई गुस्सा वाला टीचर आया तो पूरे काट देगा। तो यार थोड़ा ध्यान रखिए इस सब चीज़ों का, ओके। मैं इन सबको मिटा देता हूँ। तो ये हमारा आया, ओके। अब अगला क्वेश्चन, मैंने यार क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराया यार इसमें यार, मतलब अभी मैंने इसमें एक टॉपिक नहीं लिया, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सा टॉपिक नहीं लिया मैंने इसमें। एक मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें बुक में फोटो से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, मैंने लिखा नहीं है उसमें और नोट में अपने। तो बहुत ईजी टॉपिक है वो भी, मोशन का ही है। ए बॉडी पार्ट स्टार्ट्स, ए बॉडी पार्ट कह रहा हूँ, ए बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये बॉडी इस स्लाइड पर से रपक रही है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, स्लाइड कर रही है ओवर विद द इनिशियल वेलोसिटी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड है, ड्यू टू द फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन वर्ड का आप ये समझिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे। भाई हम चलते मतलब एक बार बताइए, बॉल है, आप क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हो तो आप जब फुटबॉल को किक करते हो तो एक समय के बाद वो रुक जाती है अकॉर्डिंग टू द फ्रिक्शन। जब वो जमीन पे रगड़ती है तो उस पर फ्रिक्शन क्रिएट होता है, वो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है बॉल वो, तो वही फ्रिक्शन है। इफ द डिक्रीज एट अ रेट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर, अब ये क्या हो रही है, घट रही है या रिटार्डेशन हो रहा है। 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या हो रही है, घट रही है। देखो लिख रहा है यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के 0.05 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इतनी, घट इतने रेट से रही है, हाउ मच टाइम, कितना समय लगेगा फॉर द बॉडी विल बी द स्टॉप, मतलब जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो रुक जाएगी, मतलब v जो है 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। कितने समय में होगा वो पूछा है इनने हमसे। अब यार इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि ये रुकेगी ना, चलते चलते रुकेगी ना एक जगह पे आके, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी ना इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। जब इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी दे रखा है क्योंकि घट रही है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो माइनस की 0.05 मीटर पर सेकेंड इसका। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मोशन लाएंगे, v = ut प्लस v = u+80। सॉरी मैं दूसरे इक्वेशन में घुस गया, माफ कीजिएगा। तो v की वैल्यू हमें पता है 0, u पता है, a पता है, t पता है, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस माइनस कर दिया मैंने सीधा, ओके, एक स्टेप का मैं लिख दिया। और ये देखिए इसको मैं लिया है नीचे को, ऐसे नीचे ले आया और मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरे आया 10 सेकेंड। तो आप देख लीजिएगा, मैं टिक लगा देता हूँ, हटा देता हूँ, ओके। तो आपको पता चल जाएगा ये ऐसे ऐसे करा है। मैं नीचे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले आया, उसको सॉल्व कर दिया, पॉइंट से 1 हटाए, 1 0 नीचे बढ़ाया, 2 0 ऊपर बढ़ाया, 1 0 से 1 0 काटा तो आया 10 सेकेंड, ओके। अब यार ग्राफ्स पढ़ते हैं, ग्राफ्स में है यार इंटरेस्ट हो। अब यार ये
आपने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स तो मेरे पहले पार्ट में देख लूँगे मोशन की, ठीक है। तो मैंने बताया डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं, या स्पीड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह दो, स्पीड टाइम ग्राफ कह दो, मतलब एक ही होता है। ओके, चलिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसमें हम पहला पार्ट पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ती है आपने, मैंने इसमें एग्जांपल लिया है ग्राफ का, मैंने आपको पहले वाले उसमें बताया था। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, नोट्स है मेरे पे। मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करता हूँ और ये पहली वाली पीडीएफ खोल के दिखाता हूँ। मैंने आपको उसमें ग्राफ समझाए थे, आ गया। तो देखिए दिखाता हूँ आपको। ये खुल गया, ये देखिए, ये कहाँ गया, ये हाँ ये देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का। मैंने आपको समझाया था कि जितना, अब मैंने कहा ये मेरी बॉडी यहाँ पे 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है, तो 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 30, ऐसे करके आगे यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती आएगी, ठीक है। वो समय और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, समय के साथ बढ़ती जाएगी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म रेट से है। अब मैंने ये तो नहीं कहा मैंने एक सेकंड पे 5 है, फिर 2 सेकंड में 20 हो गई, एकदम से इतनी नहीं बढ़ेगी, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगी, ठीक है। तो एक में 5 बढ़ी है, तो अगले 2 में 10 हो जानी चाहिए, फिर 3 में 30 हो जानी चाहिए, 15 हो जानी चाहिए, सॉरी। हाँ, और ये नॉन यूनिफॉर्म ऐसे उसका बताया था कि पहले 1 सेकंड में इतना चल लिया, फिर दूसरी सेकंड में और तेज चल लिया, फिर तीसरी सेकंड में और भी तेज चल लिया, या ऊपर से आपने बॉल छोड़ी थी वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले वाले पार्ट में अपने। तो अभी दूसरी पार्ट की बात करते हैं हम अपने। तो हाँ, ये रहा ग्राफ, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और स्ट्रेट लाइन ही आता है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही है, देखिए कहीं भी कर्व नहीं है इसमें, इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट द स्पीड। जो स्लोप है, ये जो स्लोप आया है, ये क्या करता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम की होती है, स्पीड ही तो होती है, कि इतनी डिस्टेंस इतने मिनट में चल लिया, मतलब 10 मीटर चला 1 सेकंड में, 10 मीटर पर सेकंड, क्या होगी, स्पीड की यूनिट होती है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। या वेलोसिटी भी कह सकता हूँ, वेलोसिटी भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। या डिस्प्ले, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा होता, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी लिखा हो सकता है। अब वो आपसे पूछता कि स्लोप जो है ओ ए, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सीधे सीधे कहते हैं आप, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं वेलोसिटी कह दूँ या स्पीड कह दूँ, मतलब एक ही है। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी, अगर यहाँ डिस्टेंस होगा तो स्पीड, ओके, सीधी सीधी बात है। और स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मैंने बताया था आपको पहले वाले अपने पार्ट में। आप उस वीडियो को यार जरूर देख लीजिएगा, अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको यार ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। अगर आपने वो पढ़ रखा है तो यार ये तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। तो डिस्टेंस कितनी, ए बी, डिस्टेंस कितनी ए बी कह दूँ या ओ सी कह दूँ, मतलब क्योंकि इसके पैरेलल है ये, ठीक है। और क्या कहते हैं, टाइम, टाइम ओ बी है, या सी डी, कुछ भी कह दूँ एक ही मतलब है दोनों, क्योंकि पैरेलल से यहाँ पर पैरेलल साइड आपस में इक्वल होती है, रेक्टेंगल की या स्क्वायर की, है स्क्वायर की वजह से सारी साइड इक्वल होती हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी मूविंग एट अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज अ कर्व लाइन। जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाते हैं तो यह कर्व लाइन शेप में आता है। डिस्टेंस टाइम जो बनाते हैं, डिस्टेंस टाइम बनाए या एसेलरेशन का बनाए या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए, ओके, तो कैसा आता है, कर्व में आता है वही। तो उसको हमने कहा है, मैंने एग्जांपल नहीं आगे समझाऊंगा मैं। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड, स्पीड को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो मैं आगे दिखाता हूँ आपको, ये मैंने एग्जांपल लिया अपनी तरफ से खुद लिए, तो यार थोड़ा गलत तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं, पर मैंने एक्यूरेट नहीं लिया। मैंने कहा कि मेरी मान लिया मैंने साइकिल चला रहा हूँ, बाईसाइकिल, मैं 5 सेकंड में 10 मीटर चल लेता हूँ, 5 सेकंड में 5 सेकंड में 10 मीटर चल लेता हूँ, तो मैं अगले 10 सेकंड, मतलब 10 सेकंड बाद कितने मीटर चलूँगा, 20 चलूँगा, 15 बाद 30, 20 बाद 40, वही मैंने यूनिफॉर्म उस पर बना दिया। ये मेरा आया यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ओके। तो ये डिस्टेंस टाइम का स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को। मैं 5 मीटर 5 सेकंड में 10 मीटर चल गया, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर, 10 मीटर पर 5 सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब होगा मैं 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूँ, ठीक है। बस यही है,
ऐसे ही इसमें यहाँ में थोड़ा गलत बन गया, मैंने खुद लिया था तो ये थोड़ा कर्व में गलत आया था, थोड़ा गलत कर्व बना है। ये बिल्कुल ऐसे बनता है कर्व, अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ऊपर भी आती हुई। अगर आप कम समय में ज़्यादा स्पीड कवर कर लेते हैं, जैसे मैंने बॉल छोड़ने वाला एग्जाम्पल आया, ऊपर से मैंने बॉल छोड़ी, या उसकी स्पीड या बढ़ती आएगी, ठीक है, नीचे आने तक उसकी स्पीड तेज़ होती आएगी। अब मैं यहाँ से बॉल ऊपर फेंकूंगा तो उसकी स्पीड कम होती आएगी और रुक जाएगी एक तरफ को, और रुकने सॉरी, और रुकने के बाद ना वो क्या कहते हैं, यहीं से लौट आएगी वापस। यहाँ पे हम बोलते हैं वेलोसिटी क्या, जीरो। यहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है इस पॉइंट पे। ओके, तो आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया था, या तो आपको समझ में आ गया होगा। ये नहीं उठा रहा, या तो यार थोड़ा करो बनाए, 1 में 5, फिर 2 में 7, क्या क्या नाइंसाफ़ी है, 2 में 7 हो रही है, 3 में 10 हो रही है, ये तो हल्की होती आ रही है, तो मैं तेज़ करनी चाहिए थी मेरे को थोड़ी। हमें यहाँ 1 में 5 लिख दिया, 2 में 50, 50 को ज़्यादा गई, कम से कम 20 तो लिखनी चाहिए थी, और 3 में 40 ऐसे करके लिखनी चाहिए थी, तो बिल्कुल सही बनता कर, है या। तो ये मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिया था, तो ऐसा बन गया। बुक में से नहीं देखा था, मैंने खुद ही बनाया, उन्हें खुद ही लिए थे एग्जाम्पल, बुक में नहीं दे रखे हैं एग्जाम्पल। ओके, तो अब मैं बताऊँगा आपको स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ कह दूँ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह दूँ? यार स्पीड टाइम कह दूँ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह दूँ, मतलब एक ही होगा। दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, स्पीड की टाइम की भी, ठीक है। और स्पीड में बस इतना अंतर है, मैं यहाँ से अपने स्कूल जा रहा हूँ 25 किलोमीटर, मैं यहाँ से स्कूल जा रहा हूँ 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और मैं यहाँ से स्कूल जा रहा हूँ 25 किलोमीटर पर आवर इन टूवर्ड्स ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, तो ऐसे करके मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो बस यही अंतर होता है थोड़ा थोड़ा, कि वो डायरेक्शन बताता है, वो डायरेक्शन नहीं बताता, वो स्केलर क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी मैं आपको पहले उसमें बता चुका हूँ, तो इसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी हम 3 तरह के पढ़ेंगे शायद। पहला तो हम कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट मतलब टाइम पे डिपेंड ही नहीं है, इंडिपेंडेंट है, सही है। वो कैसे, ये समझो मेरी गाड़ी है, 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है, अगले 2 सेकंड बाद देखा मैंने, मतलब 3 सेकंड में देखा तब भी 10 मीटर पे है, 50 सेकंड बाद देख रहा हूँ तब भी यार 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, स्पीड कम बदल नहीं रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है अपनी, मतलब कहीं स्पीड ना घट रही ना बढ़ रही है, बिल्कुल सेम स्पीड पे चल रही है। टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, स्पीड नहीं बढ़ रही है, स्पीड वैसी की वैसी है, ना कम हो रही है ना बढ़ रही है। तो इसका ग्राफ हमारा बनता है बिल्कुल ऐसे। अब एक बात बताइए, जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी होती है 10 मीटर पर सेकंड मान ली मैंने, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी भी मैंने मान ली 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यार इसकी फाइनल वेलोसिटी भी सेम होगी, क्योंकि इसकी फाइनल वेलोसिटी तो बढ़ी नहीं रही है, स्पीड बढ़ी नहीं रही, बदल ही नहीं रही है, तो वो भी 10 मीटर पर सेकंड होगी। और यार एक बार बताओ, ये यू वो है और वी भी वही है, तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जीरो। यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन कहता है द चेंज इन वेलोसिटी, द इंक्रीज इन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी में इंक्रीज होता तभी तो एक्सेलरेशन लगता है, और जब डिक्रीज होता तो रिटार्डेशन लगता है, ना बढ़ रहा ना घट रहा, क्या फायदा, नहीं ना। बस यही था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इस वाली एक्सिस के टाइम एक्सिस के पैरेलल है, एंड देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, देयर इज नो एक्सेलरेशन। अब यार मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा, इसकी डिस्टेंस क्या आएगी, स्पीड क्या होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है क्या, ये बात बताओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें पूछूं इसकी डिस्टेंस क्या आएगी, तो आप क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस निकाल लूंगा। स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है, BC, BC कहनी है, OA कह दूँ, और टाइम कितना है, OC कहती है, AB कह दूँ, तो डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आएगा OA, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम कैसे निकालेंगे, OA कह दूँ या BC कह दूँ, और OC, ठीक है। तो मैं अब आपको देखिए रेक्टेंगल लग रहा है आपको दिखने में, वैसे तो स्क्वायर जैसा लग रहा है, स्क्वायर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्या पता ये भी 10 हो, ये भी 10 हो, 10 सेकंड बाद देख रहा हूँ तभी वही है, तो वो नहीं। तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल समझ रहा हूँ इसको, ठीक है। तो रेक्टेंगल क्या कहता है, इसके एरिया, रेक्टेंगल का, अब ये रेक्टेंगल का एरिया बन गया लेंथ, ये ब्रेथ, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, रेक्टेंगल होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो मैंने रख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर आपसे कोई पूछे
कि इसका डिस्टेंस बताओ, इस ग्राफ की डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या करोगे, ये करोगे और ये इंटू कर दोगे, ताकि क्या है डिस्टेंस निकल के आएगी। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व हमें ये बताता है कि वो डिस्टेंस है, उसकी डिस्टेंस बता रहे एरिया। अगर जैसे ये है, ये जो कर्व है, ये कर्व नहीं बस तो स्ट्रेट लाइन है, अगर ये कर्व होता, कर्व ही कहता हूँ मैं एक तरह से इसको कर्व कहता हूँ, तो एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के अंदर का जो एरिया है, इस कर्व के अंदर का जो एरिया है उसको हमने नाम दिया डिस्टेंस। तो ये यार कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया ये कि अगर आपको डिस्टेंस कोई पूछता है तब क्या करोगे, इस एरिया के अंदर हाँ इसका एरिया बता दोगे आप, इसका एरिया बता के आप इसकी डिस्टेंस बता सकते हो। तो फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एट अ पॉइंट सी विद, वही लिखा हुआ मैंने, वो छोड़ी, ये समझ में आ गया, बस जी काफ़ी है, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि हमारी जो स्पीड थी वो कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ ही नहीं रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है। अब मैंने कह दिया यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ यानी यूनिफॉर्म स्पीड चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है, मतलब यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। अब मैंने 1 सेकंड बाद देखी उसकी स्पीड तो 5 थी, 2 सेकंड बाद देखी तो यार 10 हो गई, 3 सेकंड बाद देखी तो यार 15 हो गई। तो यार ऐसे यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती आ रही है, बढ़ती आ रही है, ठीक है। जैसे टाइम बढ़ रहा है समय के साथ बदलती आ रही है, बढ़ती आ रही है, बढ़ती आ रही है, रुक नहीं रही है, कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ी आ रही है अपनी। तो मैंने यहाँ पर देखा इसमें में दो तरह के ग्राफ बनेंगे, एक दो तरह के ग्राफ बनेंगे, इसमें दो तरह के शायद ग्राफ बनाए हैं, एक हाँ एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बनाया है और एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का बनाया है, तो दिखाऊंगा मैं आपको। ये पहले उसका पढ़ते हैं एक्सेलरेशन का। तो द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड एट ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब स्पीड टाइम जैसे मैंने बताया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या शो करता है, स्पीड, वैसे ही स्पीड टाइम ग्राफ क्या करता है, एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि रेट भाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो वही वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसको हमने नाम दिया एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सही है। तो वही बात मैंने यहाँ पे कही है, सही है। तो देखिए कि ये रहा, वी फाइंड आउट कहा गया, हाँ ये है। तो वी फाइंड आउट, पहले तो ये देखिए ग्राफ ऐसे बनेगा इसका, और जूम करता हूँ थोड़ा, ये देखिए, अरे यार ये क्या हो गया, ये मिटा देता हूँ मैं। ये इसका ऐसे करके ग्राफ बनेगा, ये स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड टाइम ग्राफ क्या शो करता है, एक्सेलरेशन, स्पीड टाइम ग्राफ क्या शो करता है, एक्सेलरेशन। यार आपको पता होना चाहिए कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या शो करता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या शो करता है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखते तो अभी आई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही आता है, कभी वेलोसिटी स्पीड कह दूँ मतलब एक ही, ठीक है। जब आपसे कोई डिफरेंस पूछे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में, ओ वेलोसिटी और स्पीड में, तो आप बता दो कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है वेलोसिटी, पर स्पीड नहीं होती है, स्पीड खाली पॉजिटिव होती है, ठीक है। जेट डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का पढ़ा था मैंने आपको, चलिए तो अब बात करते हैं आगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, तो वही हमने क्या करा, बी माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या, ओपी, ओपी सॉरी पी क्यू, पी क्यू सॉरी पी क्यू, ये तो एक्सेलरेशन है, ये तो एक्सेलरेशन है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ओ पी अपॉन ओ क्यू क्या हो गया, यहाँ की वेलोसिटी जीरो, मान ली जीरो है, और यहाँ पे आई 10, टाइम लगा 2 सेकेंड, तो 10 - 0 अपॉन 2 हमारा एक्सेलरेशन निकल आएगा, v is equal to b minus u upon t से, ठीक है। द स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी शोज एक्सेलरेशन, मैंने लिख दिया यहाँ पे, जो ग्राफ है इसका स्पीड टाइम ग्राफ वो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, ओके। चलिए आगे की बात करते हैं हम। यहाँ डिस्टेंस, मैंने यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल वाई आर मूविंग, मैंने इसका, अब आप पूछोगे सर इसका भी तो डिस्टेंस निकालेंगे हम, कैसे निकालें इसकी डिस्टेंस। आप यार रेक्टेंगल पढ़ चुके हो, आप ये देखो रेक्टेंगल लग रहा है आपको, ये ऐसे रेक्टेंगल लग रहा है, और ये रेक्टेंगल का आधा लग रहा है, रेक्टेंगल का आधा लग रहा होगा ये आपको, बस रेक्टेंगल क्या आया था, ओ पी ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू और ओ आर आया था, तो यहाँ मैं ओ आर को ओ पी क्यू लिख दूँ, तो मैं क्या लिख दूंगा 1/2 ओ ओ क्यू इंटू ओ पी, इसका आधा कर दूंगा एरिया का, तो एरिया जब ए 1/2 एरिया ऑफ जे इंटू जे करता हूँ तो क्या आता है 1/2 बेस इंटू हाइट, याद आया एरिया ऑफ ट्राइंगल का, बस वही करा मैंने यहाँ पे। अगर आपसे कोई डिस्टेंस पूछे तब क्या करोगे, यहाँ रेक्टेंगल की स्पेलिंग गलत हो गई, माफ़ कीजिएगा, रेक्टेंगल एंगल
ANGLE, माफ़ कीजिएगा GLE। तो स्पेलिंग में मुझसे भी गलती हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ यार, तो माफ़ कीजिएगा गलती हो जाए तो। और आपको अगर समझ में आ रहा है तो यार मेरी गलती से आप कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। ये अपनी इंसान अपनी गलतियों से सीख, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। बट आपको ये समझ में आ गया, द डिस्टेंस travel by the moving body in given time is also be calculated from its speed, the time graph, speed time graph, the distance is equal to 1/2 area of rectangle, area of rectangle ये into ये area of triangle 1/2 base into height area of triangle तो होता बस। ऐसी रिटार्डेशन में, रिटार्डेशन क्या होता है, यूनिफॉर्मली गिरता है। अगर यहाँ पे मैंने मान ली इनिशियल वेलोसिटी मेरी कुछ थी और फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ माइनस के 10, फाइनल 0, इनिशियल -10, तो गिरते हुए ग्राफ दिखेगा नहीं गिरेगा आपको। पहले आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी थी, देखिए तो एक मिनट रुकिए, अब मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ। पहले आपकी बहुत प्रोग्रेस बहुत पूरी पुअर थी, अब मैं मानता हूँ अच्छी भी हो, कुछ लोगों की अच्छी होती है पर कुछ की पुअर होती है, नहीं कर पाते हैं, वो नहीं हो पाता है, मुझसे भी नहीं होता था ऐसा। पर यार प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को यहाँ से गिरते हुए को अगर वो वापस जाना चाहे ना तो वापस इस बेस पे आ सकता है, ठीक है। तो यार यही ग्राफ है, ये हमारे प्रोग्रेस का भी ग्राफ समझ लीजिए आप। कोई नहीं है जैसा है वैसा अच्छा है तो ये वाले ग्राफ उसके लिए अच्छा है, कॉन्स्टेंट है। ओके, तो स्पीड टाइम ग्राफ वैन, अब ये पढ़ लेते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ का तीसरा पार्ट आया, ये दूसरा पढ़ लिया हमने, और दूसरे में हमने एसिलेशन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन पढ़े थे। अब मैं मानता हूँ मेरे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, वैन इनिशियल स्पीड ऑफ अ बॉडी इज नॉट बी जीरो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो क्या इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, कुछ होगी। तो यार इनिशियल वेलोसिटी जीरो का मतलब नहीं है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी है, शुरुआत में उसकी वेलोसिटी रही होगी, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म रेट से क्या बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, शायद इसका ही तीसरा, इसका ही तीसरा, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका ही तीसरा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यार ग्राफ तो हमें आ गया बनाना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसा बनता है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्यों, मैंने आपको बताया था, हमने ये वाला क्वेश्चन करा, ये वाला हमने करा एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व ये इंटू ये रेक्टेंगल था, एरिया अंडर द कर्व ये इंटू ये, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, ऐसे इसमें एरिया अंडर कर्व 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देंगे, वैसे ही इसमें भी एरिया अंडर द कर्व। तो क्या दिख रहा है आपको, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, द सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है, बस वो यहाँ पे करा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड, ये वाली पैरेलल साइड, और हाइट ऐसे। अगर आप इसको लेटा दोगे ना, ऐसे करके बना दोगे, ऐसे 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 ट्रेपेजियम, तो आपको एक पैरेलल साइड दिखेंगी ये वाली, और ये क्या दिखेगी, हाइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पढ़ लिया। अब यार यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या मैं बता चुका हूँ, ऐसे करके बनेगा कर्व लाइक, तो यार इजी है, बस वेलोसिटी हल्की हल्की करके कभी बढ़ रही है, हल्की हल्की करके कहीं ज़्यादा हो रही है कहीं हो रही है, तो एक साथ कहीं बढ़ जाती है ज़्यादा हो जाती है, ओके, तो वही करके बना दिया। अब यार हमने यार एक क्वेश्चन ऑफ मोशन अभी पढ़ी थी, हमने ट्राई की थी क्वेश्चन ऑफ मोशन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन, सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन, थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन। अब यार हमने यार वो मैथमेटिकली सॉल्व करी थी, मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे, अब हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। ओके, तो कैसे करेंगे वो दिखा। तो यार गाइस अब हम यहाँ ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे, तो देखिए कैसे पढ़ते हैं। टू ड्राइव v इज टू यू प्लस AT बाई ए ग्राफिकल मेथड। तो यार हम क्या करेंगे, हमें उसमें v था, फाइनल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी भी थी, यार हमें ये वाले ग्राफ की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, तो हम ये वाले ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे हर क्वेश्चन में। मैंने हर के लिए नहीं बनाया, मैंने एक ही ग्राफ बनाया, ये ग्राफ, ठीक है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, फाइनल वेलोसिटी v है, टाइम t है। ये ग्राफ अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है यार, ये क्वेश्चन सच में बहुत आसान है अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया, मतलब ये डेरिवेशन बहुत आसान है। तो देखिए कैसे, मैं इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कुछ है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, मैं क्या करूँगा, मेरी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी u है, मैं पे यहाँ पे लिख दिया कंसिडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी शोन इन फिगर, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, इनिशियल वेलोसिटी u, ओ ए क्या है, u है, और फाइनल वेलोसिटी सी बी क्या है, v है, और बट ठीक है। और एक बात बताइए कि अगर मैं बी सी को बी डी प्लस डी सी लिख दूँ, बी सी को बी डी प्लस डी सी लिख दूँ, कोई फर्क थोड़ी नहीं है।
अगर मैं ये लाइन है ए सी, इसके मैं 2 टुकड़े कर दूँ, ठीक है, फिर मैं इसको लिख दूँ ए बी प्लस बी सी, तो कोई मतलब फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा, लाइन तो एक ही है, ठीक है, तो वही बात है। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया बी सी इजल टू बी डी प्लस बी सी, वो डी सी। तो बी सी कितना वी है हमारा, वी, और क्या कहते हैं डी सी, डी सी ये डी सी, डी सी किसके इक्वल है, ओ ए के, ओ ए लिख दिया मैंने यहाँ पे, लिख के दिखाया है। तो यहाँ पे यू आ गया। अब यार हमको बी डी नहीं पता, हमको ये नहीं पता कितना है ये, हमको ये पता नहीं कितना है, ठीक है, पर मेरे को ये पता है कि ये जो ए बी है, ए बी क्या है, एक स्लोप है। स्लोप को मैं क्या कहता हूँ, स्लोप को क्या कहता हूँ मैं, एसलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ है नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, तो इसको मैं क्या कहूँगा, एसलरेशन। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो मैं क्या कहता हूँ इसको, स्पीड। तो मैं स्लोप को एसलरेशन नाम दे रहा हूँ। एसलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये बी सी अपॉन ओ बी डी तो हमें निकालना है, सॉरी सॉरी यहाँ से हो रहा है, सॉरी चेंज यहाँ से चेंज हो रहा है, तो सॉरी ये लेंगे बी डी अपॉन ए डी कितना ओ सी के इक्वल होगा। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डी, वी नो डैट द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एसलरेशन। हाँ, एसलरेशन के इक्वल होता है स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमने पढ़ा है पीछे। ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू पी डी, ए इज इक्वल टू पी डी अपॉन ए डी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वही हम लगा दिया, ए डी टाइम टी ए, तो बी डी वैल्यू आई 80, बी डी की वैल्यू पता लग गई, इक्वेशन में रख दीजिए, इस वाली पहली वाली इक्वेशन में रख दीजिए। तो वी इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू इक्वेशन वी इक्वल टू 80 प्लस यू, इसको रीअरेंज करेंगे तो वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 आ जाएगा। बस हो गया ट्राई। अगर आपका ये हो गया ना, बस इसका पहला वाला थोड़ा सा अजीब सा है, मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, 100% यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको बताया कि ए जो है वो स्लोप के इक्वल होता है, एसलेशन वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम, अब मैंने कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उसका जो स्लोप है वो एसलेशन के इक्वल होगा। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो उसका स्लोप स्पीड के इक्वल होता है क्या? तो वही हमने यहाँ पे बता दिया। तो हमें ये वाला रिलेशन निकालना है, टू ड्राइव द एस इक्वल टू यू प्लस 80 हाफ 80 स्क्वायर बाई द ग्राफिकल मेथड। ये आसान है पहले वाले से, देखिए कैसे। सपोज द बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस ऐसे इन टाइम टी, इन फिगर, वही फिगर में दे रखा है, टाइम टी लग रहा है, डिस्टेंस। अब यार डिस्टेंस निकालने हम कहते हैं एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व। तब मैं कह रहा हूँ चाहता एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा दूंगा सीधा सीधा, वरना मेरे पास एक और तरीका है। मैं क्या करता हूँ, पहले इसका एरिया निकाल लेता हूँ ट्राइंगल का, और फिर इसका एरिया निकाल लेता हूँ, और दोनों क्या कर लेता हूँ प्लस, मतलब तो एक ही है। अब मैं कहूँ ये है मेरे पास स्क्वायर, एक वो है स्क्वायर, ठीक है, मैं इसके 2 टुकड़े कर दूँ, ये हर इसकी साइड जो ए है, हर साइड ए है, ये सही नहीं खींची लाइन, माफ कीजिएगा। और मैं इसके 2 टुकड़े कर दूँ ए बाई टू, ठीक है। अब मैं कहूँ इसका एरिया निकाल के दिखाओ, तो मैं क्या करूँगा, या तो दोनों का एरिया ऐसे करके निकाल दूंगा अलग अलग, या दोनों का एरिया एक साथ निकाल दूंगा, दोनों का प्लस करके, या एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दूँ, या एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल निकाल दूँ। वही मैंने करा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज द बॉडी ट्रेवल, ये तो पढ़ा दिया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज गिवन बाय द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस ओसी। सो ये ऐसे करके हमारा आ जाएगा। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए सी बी, ठीक है, जब मैं लिख दूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी कहाँ गया, ये रहा ओ ए सी डी, गलत लिख दिया, ओ ए डी सी होना चाहिए था, ठीक है, गलत लिख दिया, माफ कीजिएगा। तो आप यहाँ डी और सी कर लीजिएगा, डी और सी, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दिया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी कितना 80, और बी डी अभी हमारा कितना निकल के आया था, इसमें बी डी कितना निकल के आया था, ये कितना निकल आया था 80 के इक्वल, 80 के इक्वल, बस बी डी हमारा 80 के इक्वल। अगर आपसे खाली कोई पूछे सेकंड क्वेश्चन मोशन प्रूव कर देगा, तो आपको पहले बी डी की वैल्यू निकाल के दिखानी होगी, पहले आपको बी डी की वैल्यू निकाल के दिखानी होगी, तब आप लगाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट में दी थी इसलिए मैंने सेकंड में इस्तेमाल कर ली। तो यू डी ओ सी कितना है यू, या बार बार ऊपर करना पड़ रहा है, ये तो गलत है, नहीं कोई बात नहीं, आपको ये सब कुछ ओ क्या होता, हाँ ओ ए कितना है यू, और ओ सी कितना है टी, बस कोई करा मैंने यहाँ पे, बस यहाँ पे वैल्यू लगा दी, और यू टी 1/2, और इसको रीअरेंज कर लूँगा तो यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर आएगा।
यार थर्ड इक्वेशन तो और भी इससे आसान है यार, टाइम को सब्स्टिट्यूट करना था यार, टाइम की यार टाइम की वैल्यू लगा दो बस, वही एरिया अंडर द कर्व लगा दो, वही एरिया अंडर ट्रेपेजियम लगा दी सब डायरेक्ट, मैंने नहीं लगाया फालतू को यार एरिया ट्रेपेजियम, यहाँ पे आप एरिया ट्रेपेजियम लगा दो, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है बस। यहाँ पे वी की वैल्यू लगानी होती है आपको, यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको, वी की वैल्यू लगानी पड़ती है, यू प्लस एटी लगानी पड़ती है आपको यहाँ पे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे आपको वी की वैल्यू नहीं, सीधे सीधे आपसे बी डी की वैल्यू पूछेगा। अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही लगा लो सीधा सीधा, कुछ वो नहीं झाड़ने, सीधा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाओ, वहाँ पे जैसे हमने पहले वाले ट्रैक किए थे रिलेशन, वी की वैल्यू लगाई थी, वैसे यहाँ पे वी की वैल्यू लगा लो और इक्वेशन कर लो, यहाँ पे टी की वैल्यू लगा दो, टी की वैल्यू लगा दो। अब मैंने यहाँ पे दिखा दिया, देख के मैंने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, ये देखिए एक जैसा है, यू प्लस बी प्लस यू और बी माइनस यू, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर होता है, ओके वही मैंने यहाँ लिख दिया है, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर, और 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मैं इसको इधर ले गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, फिर मैंने इसको रीअरेंज करा तो यू स्क्वायर प्लस 2as आ गया। यार यहाँ पे ये ख़त्म नहीं होता है, मैंने खाली 3 नोट बनाई थी, शॉर्ट नोट्स हैं, मतलब एक अभी टॉपिक रह गया है, मैं उसको कवर करूँगा, और मैं आज आपको क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ इसके, मैंने क्वेश्चन बुक दिखा रहा हूँ, बुक में आ रहा हूँ, पीडीएफ की पीडीएफ खोलता हूँ मैं, बुक की पीडीएफ खोलता हूँ मैं, ये खुल गई, ये देखिए एथलीट कितना खुश है, इसकी स्पीड, और देखिए ये देखिए यहाँ थोड़ा धुंधला आ रहा है, मैं पढ़ के समझाता हूँ, इस स्नेल कवर 100 मीटर इन मतलब 100 मीटर 50 घंटे में चल पाता है, और यहाँ देखिए टोटोइल कवर्स द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस 100 मीटर को 15 मिनट में कवर कर लेता। आप कहते हैं टोटोइल से हल्का कोई स्नेल है ना, 50 घंटे, 50 घंटे कुछ बहुत, मतलब और ये एथलीट 100 मीटर 9.83 सेकेंड्स यार, देखा इसके लिए टाइम, रेस के लिए टाइम बहुत होता है लाइफ का, इसके लिए नहीं हो पाता है यार इंसान की, जो हल्के चलता है उसके लिए टाइम भी हल्का चलता है, पर समय किसी के लिए नहीं लगता है, हम इंसान है तो इंसान के लिए तो तेज़ी चलेगा समय, वही 60 70 80 इस पर ही बस, तो जो करना है भाई जल्दी जल्दी करो, और समझ में आना चाहिए, ऐसा काम करो, नहीं आया तो दोबारा करो कोई बात नहीं, समय से सारा काम नहीं होना चाहिए, कुछ काम समय के बाद भी होते हैं। ये सब इक्वेशन ऑफ मोशन इन्हें डेरिवेशन करके दिखाई थी, और यहाँ पे लगाइए इक्वेशन ऑफ मोशन, ये देखिए यहाँ पे लगाया था फॉर्मूला ये, तो मैंने आपको दिखाया नहीं, थोड़ी छोटी करता हूँ वीडियो, ये देखिए हाँ अब सही, मैं आपको आखिरी इसका टॉपिक कवर दिखाता हूँ, टॉपिक आखिरी इसका सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक सपोज कीजिए, सपोज कीजिए आपके पास वो, आप बचपन में वो पतंग होती थी, पतंगों पे वो डालते होगे, अभी बचपन में होंगे आप अब भी डालते होगे, तो आप लंगड़ बना के एक ईंट को अपनी मंजा सद्दी जो भी होती है धागे से बांध के उसको घुमाते होगे, घुमा के ऐसे घुमाते होगे, तो आप जब उसको पकड़े होते हैं एक छोर से, तो क्या करता है वो यूनिफॉर्मली रोटेट करता है, मोशन यूनिफॉर्म मोशन। ये जो बच्चा देख रहा है, कोई बच्चा देख रहा है आपको, ये तो ये देखिए ये स्लाइड पे कैसे झूला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है ये, घूम के वापस नहीं आने का ये ऐसी डिस्क, इसको अगर इसमें लगा दो सीडी प्लेयर में, तो ये क्या हुई, एक ही अपने उस पर यूनिफॉर्मली रोटेट करेगा, वही चीज़ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट इज अ सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म स्पीड चलती है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है। बस ये ग्राफ्स दे रखे हैं थोड़े से, और फोटो दे रखे हैं, फोटो चित्र चार फिगर, ये देखिए ए थ्रेड स्टोन और ईस्ट डायरेक्शन में घुमा रहे, यूनिफॉर्मली मोशन से घुमा रहे होगा ये, जब यूनिफॉर्म मतलब जितना समय यहाँ से यहाँ आने में लग रहा है उतने समय यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, ठीक है, फिर दोबारा से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, मतलब सेम समय, मतलब 4 सेकंड में दोबारा वापस यहीं पे आना चाहिए लौट के, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, वैसे 4 सेकंड चल दिया पर सेकंड में एक साइकिल पूरी हो जानी चाहिए इसकी, तो 4 सेकंड में एक साइकिल पूरी हो जानी चाहिए इसकी, ठीक है। बस यही था, आपको अगर इसकी शॉर्ट्स लेने हैं तो लिख सकते हैं नोट्स में, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ क्योंकि इसकी स्क्रीनशॉट भी मैंने ली थी, तो थोड़ी वैसी आ रही है, अगर मैं फ़ोटो खींचता इसकी सीधी सीधी तो सही आती। तो इसमें क्वेश्चन भी, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, क्वेश्चन भी है इसमें। अब एक बात बताइए आप, सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पता है आपको, सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है, सर्कल की सरकमफेरेंस
पैरामीटर, पैरामीटर या डिस्टेंस, हम इसको नाम दे रहे डिस्टेंस। घूमो घामो गई है, लौट के आ जाओ वहीं है, मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगी, यहीं से शुरू होगी यहीं पे आ जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हम जानते हैं। पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, 2πr, इसकी रेडियस आर, ठीक है, और ये पूरा चक्कर आएगी 2π, ठीक है, 2πr इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज 2πr। अगर आपने फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं तो आप याद जरूर पढ़ने चाहिए। सर्कमफेरेंस क्या होती है और रेडियस क्या होती है और एरिया क्या होता है सर्कल का। यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 2πr हो जाएगी, ठीक है, और टाइम टी तो v इक्वल टू 2πr अपॉन टी हो जाएगा, देखिए यहाँ करके। और पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 इस कांस्टेंट, ये हमेशा सेम ही रहती है, 3.14 और 1 उसके आगे कुछ होती है। तो यही था बस आज का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है इसमें भी, करके दिखाता हूँ आपको। ए साइक्लिस्ट डज गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, आपको शायद धंधा दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करता हूँ मैं। तो ए साइक्लिस्ट सर्कुलर अराउंड अ ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट, मतलब 2 मिनट बाद वहीं लौट के आया था वापस। इट रेडियस सर्कुलर पाथ इज 105 मीटर, उसकी रेडियस है 105 दे रखी है मीटर, मतलब डायमीटर इसकी कितनी हो जाएगी 210, ठीक है। तो कैलकुलेट हिज स्पीड, स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो स्पीड कैलकुलेट डिस्टेंस अपॉन टाइम 2π, पाई की लगा दो, आर, आर कितना दे रखा 105 मीटर, यूनिट जरूर लगाना है यार। और टाइम को इनने मिनट है, मिनट को पहले यार सेकंड में करना, अगर आपने नहीं करा तो मीटर पर मिनट लिखना पड़ेगा आपको यूनिट में। तो इनने पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, फिर इसको क्या करा सॉल्व करा, तो इनका आया 5.5 मीटर पर सेकंड। बस यही था यार, मैं क्वेश्चन आपको कल कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, बहुत लेंदी हो गया लेक्चर, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आपने ये वीडियो देखी, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं राम आपके लिए और भी ऐसे अमेजिंग वीडियो बनाता रहूँगा, और इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और थैंक यू गाइस, बाय।